फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। दोनों पॉट्स में मटर के बीज लगाने वाली हूँ। और ये पॉट देखिए, मैंने मेरी आप वीडियोस में देखे होंगे कि मैंने किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट नीचे ढेर सारा गार्बेज डाल करके फिर उसके बाद मिट्टी में डालती हूँ। और देखिए इतनी सारी खाद वाली मिट्टी ये तैयार हो गई है। ये नीचे बिल्कुल खाद पूरी तैयार हो गई है जो मैंने इसमें लगाया था। इस पॉट में मैंने लौकी और खीरा लगाया हुआ था और इसकी हार्वेस्टिंग की वीडियोस मेरे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी मिट्टी तैयार हो गई है, खाद भी बन गई है। और उसके बाद मैं इसमें से बहुत सारी सब्जियां हार्वेस्ट भी कर चुकी हूँ। मैंने गार्बेज भर के और पालक के बीज लगाए थे। देखिए पालक के बीज कितने अच्छे जर्मिनेट हो गए हैं। बस थोड़ी सी मिट्टी ऊपर डाली है, बाकी नीचे देखिए सारा कुछ पत्ता वगैरह ही भर के मैंने ये बीज लगाए हुए हैं। ये फूटी हुई तगाड़ है और इसी तरह से गार्बेज भर के मैंने लगाया है। तो चलिए पहले इस पॉट की मिट्टी को खाली करते हैं। और देखिए पूरा जो भी गार्बेज भरा हुआ था ये देखिए पूरा सड़ के बिल्कुल खाद हो गया है, तो इसको निकालेंगे हम। देखिए दोनों पॉट को खाली कर लिया है, पूरी मिट्टी को निकाल लिया है मैंने। और ये मिट्टी देखिए कितनी काली बिल्कुल खाद वाली है। और इसको अभी मैं 1-2 दिन धूप दिखाऊंगी, तब दूसरे पॉट में यूज़ करूंगी। फिलहाल ये मिट्टी मैंने बना के रखी हुई है। इसमें सर्दियों के लिए एक ख़ास इंग्रेडिएंट मिलाया हुआ है। आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देखेंगे कि मैंने ये मिट्टी कैसे बनाई है ना। जुगाड़ से मैंने ये पॉट रखा हुआ था। ये देखिए ये एक प्लाई था, पुराना प्लाई फेंका हुआ था, तो मैंने इसी पे रख दिया था। देखिए 4 ईंटों की सहायता से। लेकिन ये प्लाई है, लकड़ी का अगर टुकड़ा होता तो ये और लोड संभाल लेता, लेकिन देखिए बिल्कुल बैठ सा गया है, बेंड हो गया है। तो मैं इसके नीचे अभी और 2 ईंटें लगाऊंगी, फिर इसके ऊपर से थर्माकोल बॉक्स का ढक्कन रखूंगी, तब लगाऊंगी मैं ये पॉट को इस पर। ये देखिए झाड़ू लगाने के बाद नीचे, और फिर मैंने ये ईंटें, खड़ी ईंटें यहाँ पर ला के रख दी हैं। और ये देखिए बीच बीच में, इतने के दूर में बीच बीच में मैंने 2 सपोर्ट और दे दिया है। और अब मैं ये प्लाई रखूँगी, थर्माकोल बॉक्स का डब्बा ढक्कन ले आऊँगी, वो भी लगाऊँगी। ये देखिए पटरा के ऊपर से मैंने दोनों थर्माकोल बॉक्स के ढक्कन को भी रख दिया है। और अब मैं इसको इस पे रखूँगी और इससे थोड़ा और मजबूत हो जाएगा जो ये इसका स्टैंड है। देखिए नीचे मैंने नारियल के छिलके और कुछ वेस्ट डाला हुआ है सबसे नीचे, इससे ड्रेनेज अच्छा होगा और ये मटेरियल जब सड़ेगा तो खूब अच्छी खाद बनेगी। और अब देखिए जो सनई के पौधे मैं काट रही हूँ वो सब कुछ इसी में डाल दे रही हूँ। इस तरह से देखिए नीचे अब बिल्कुल बहुत बड़े बड़े से पेड़ हैं, लेकिन उनको मैंने कट कर दिया है और इस तरह से थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया है। और ये बिल्कुल सड़ के खूब अच्छी खाद बनेगी। और इस तरह से गार्डन का कचरा गार्डन में ही यूज़ हो जाता है और खाद के लिए बहुत परेशान भी नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा न्यूट्रिशंस वाली मिट्टी बनती है और मिट्टी भी बहुत कम लगती है। तो देखिए इस तरह से जो भी पौधे प्रून किए थे वो डाल दिया है। और अब गार्डन वेस्ट लाती हूँ। ये देखिए ये ग्राउंड के गार्डन में जो झाड़ू लगता है ये वो वेस्ट है, इसको भी डाल देते हैं। इसमें बहुत सारा वेस्ट और मिट्टी भी साथ में आ जाती है और ये बहुत अच्छी खाद का काम करेगा और पौधे बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं और खूब अच्छे से कम मिट्टी में ही ये पॉट इतने बड़े बड़े से थर्माकोल बॉक्सेस भर जाएंगे। और जो मैंने पॉट खाली किया है उसको भी इसी तरह से भरा था और फिर उसके बाद ये मिट्टी नीचे की बिल्कुल बहुत ही अच्छी खाद वाली मुलायम भुरभुरी मिट्टी बन जाती है। तो इसी तरह से आप पॉट भर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो जब भी पॉट को भरें ड्राई मटेरियल और ग्रीन मटेरियल की 1 बाय 1 लेयर लगाएं। और देखिए मैंने ग्रीन भी डाला है, फिर ड्राई वेस्ट भी डाला है। तो जो भी वेस्ट ये पत्ते वगैरह होते हैं ये मैं इकट्ठा करके रखे रहती हूँ। अगर पॉट नहीं भी भरना है तो बोरी में भर के रख देती हूँ। और किचन वेस्ट वगैरह भी यूज़ करती हूँ। देखिए जो भी किचन वेस्ट निकलता है वो डेली का डेली मैं लाके अपने पॉट्स में यूज़ कर लेती हूँ। और अब इस पे एक एक मुट्ठी बस राख भी डालूँगी, जैसे फंगस नहीं लगेगा। जो ये ड्राई वेस्ट और ग्रीन वेस्ट मैंने डाला हुआ है ये सब कुछ डीकम्पोज करने के लिए ये एक डीकम्पोज़र का भी काम करता है। एक एक चम्मच हल्दी भी मैं डालूंगी रही हूँ। अब इसके ऊपर से नीम की सूखी पत्तियाँ डालूंगी, इसकी भी लेयरिंग करूँगी। और मेरे वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं कि
आप के पॉट्स में इतनी जल्दी डिकम्पोज कैसे हो जाते हैं। ये जो कचरा है, ये गार्बेज है, इससे इतनी जल्दी खाद कैसे बन जाती है। तो जल्दी तो बिल्कुल नहीं बनती है। इतना इस सारे कचरे को खूब अच्छा सा डिकम्पोज होने में 1.5 से 2 महीने का तो समय लगता ही लगता है। ये जो पॉट मैंने अभी खाली किया है, खाली करके आपको दिखाया है, तो नीचे का जो रिज़ल्ट दिखाया वो 2 से 2.5 महीने पहले का 2 महीने पहले का ये भरा हुआ था पॉट। इसके बाद जो भी मैंने इसमें खीरा वगैरह लगाया था, खीरा जब हार्वेस्ट हो गया है तो अब मैंने ये पॉट खाली किया है। तो ऐसा नहीं है कि हफ्ते 10 दिन या 1 महीने में ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब भी लगेगा तो 2 से 2.5 महीने का समय तो लगता ही लगता है अच्छी सी डिकम्पोज होने में। तो अगर आपको किसी ने बताया कि हाँ महीने या 15 दिन में ये खाद बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ भी कर लीजिए आप, तो केमिकल वगैरह का यूज़ करेंगे तो फिर वो ऑर्गेनिक गार्डनिंग नहीं रह जाएगी। और मेरा पूरा मोटिव रहता है कि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करूं। तो देखिए मैंने नीम की पत्तियां भी डाल दी हैं। और ये जो स्टैंड मैंने बनाया है, इसको भी, इसके लिए भी कमेंट आ रहा था कि आप ये बॉक्स किस चीज़ पे रखती हैं। तो मैंने दिखा भी दिया है कि मैं इसको वेस्ट चीज़ों से ही इसका स्टैंड बना करके मैं इस पे रखती हूँ। देख लीजिए, बिल्कुल सब कुछ कूड़ा कचरा ही इसी का है। जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं उसी से स्टैंड बनाया है और उसी पर ये पॉट को रखा है। तो थोड़ा ऊंचाई पर उठा कर अगर हम रखेंगे तो सफाई करने में आसानी होती है और नीचे सीपेज भी नहीं लगता है, नमी नहीं जाती है छत में। तो अब हम इस पर मिट्टी डालेंगे, जो मिट्टी मैंने बना के रखी हुई है। तो ये मिट्टी को अब हम ले चलेंगे उस पॉट में डालेंगे। तो देखिए मिट्टी की लेयर भी लगा रही हूँ मैं। और इतने बड़े बड़े पॉट्स अगर हम इस तरह से भरेंगे तो बहुत कम मिट्टी लगती है, लाइट वेट मिट्टी बनती है और न्यूट्रिशंस वाली तो बनती ही है। और इस तरह से पॉट भरने पर, मिट्टी डालने पर खाद भी बनता रहता है और आपकी फसल भी तैयार होती रहती है। और अब देखिए मैं ये मटर के बीज ले आई हूँ और ये मटर के बीज मैं इन दोनों बॉक्स में लगाऊंगी। और ये गाजर के बीज हैं, गाजर मैं इस पॉट में लगाऊंगी। 2 बॉक्स में मटर और 1 बॉक्स में गाजर लगाऊंगी। तो देखिए मटर के 2-2 बीज मैं डालूंगी इसमें और कुल 6 जगह पे डालूंगी 2-2 पौधे, क्योंकि ये सारे के सारे बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। ये तो नहीं कहा जा सकता, कभी कभी होता है कि बीज सभी नहीं जर्मिनेट होते हैं। और अगर सभी जर्मिनेट हो गए तो जो हेल्दी पौधे रहेंगे वही मैं रखूँगी, बाकी निकाल दूँगी। तो देखिए इस तरह से बीजों को रखने के बाद मैं उंगली से इनको अंदर कर दूंगी 1-1 इंच, क्योंकि बीज मैंने पानी में भिगाए नहीं हैं। आप चाहें तो रात भर भिगा करके तब डाल सकते हैं। इनमें लगा रही हूँ ये मटर के बीज, क्योंकि कभी कभी होता है कि सारे के सारे बीज नहीं जर्मिनेट होते हैं। और तो बीज ज़्यादा ही लगा दें, उसके बाद आप पौधे निकाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब आप बीज एक बार जर्मिनेट हो जाएगा तो फिर अब जब दोबारा आप बीज लगाएंगे तो पौधे लेट हो जाएंगे। तो देखिए मैंने मटर के बीजों को लगा दिया है और 7 से 8 दिन लगेंगे इनको जर्मिनेट होने में, तो क्योंकि बीज भीगे हुए नहीं हैं। और अब ये तीसरे पॉट में मैं गाजर के बीज लगाऊंगी। गाजर के बीज बस ऐसे ही स्प्रिंकल कर देंगे, फिर ऊपर से मिट्टी की लेयर लगा देंगे आधी इंच की। तो अब मिट्टी की लेयर लगाने के बाद खूब बढ़िया सा पानी देंगे। तो देखिए जब हम पहली बार बीज वगैरह लगाते हैं और इस तरह से पॉट भरते हैं तो पॉट को खूब अच्छे से भरना है हमें। इसमें खूब ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाए, इतना पानी देना है। और खूब बढ़िया सा पानी देंगे तभी ये मिट्टी अच्छे से नीचे तक गीली होगी जब एक बार, तो बीज अच्छे फूलेंगे। तो देखिए मैंने पानी भी खूब अच्छे से दे दिया है और अब इनका जर्मिनेशन जैसे जैसे होगा सब दिखाऊंगी मैं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की टिप्स, आज की ट्रिक, जो भी कमेंट हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो, वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।